नमस्कार। आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर शुरू करेंगे। सॉलिड स्टेट किसी भी मैटर का वो स्टेट है जिसमें उसका शेप और साइज फिक्स होता है। यानी सॉलिड स्टेट इट हैज फिक्स्ड शेप एंड साइज और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। जो सॉलिड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो या तो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड स्टेट दो तरीके का हो सकता है। एक को हम कहते हैं एमार्फस सॉलिड और दूसरे को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमार्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं क्योंकि ये प्योर सॉलिड की तरह बिहेव नहीं करता। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको ट्रू सॉलिड कहते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज हैं तो ऐसे सॉलिड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड या ट्रू सॉलिड। लाइक दिस, मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर एक रेगुलर पैटर्न, कोई भी रेगुलर पैटर्न हो सकता है, तो अगर एक रेगुलर पैटर्न के फॉर्म में अरेंज है तो ऐसे सॉलिड को हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो इररेगुलर पैटर्न हो, कोई डेफिनेट पैटर्न ना हो, कोई ऑर्डर ना हो, तो ऐसे सॉलिड को हम एमार्फस सॉलिड कहते हैं। ये सचमुच ट्रू सॉलिड की तरह बिहेव नहीं करते, इसलिए इनको स्यूडो या फॉल्स सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं क्योंकि ये ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे किसी लिक्विड को ठंडा कर दिया गया हो और बाकी प्रॉपर्टी वो लिक्विड की ही शो करते हैं। तो सॉलिड दो तरीके के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे एमार्फस सॉलिड। अब हम बात करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में क्या प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। जैसा हमने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, जबकि एमार्फस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इररेगुलर वे में अरेंज होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मान लीजिए आप असेंबली के टाइम में अरेंज होते हैं अपने प्लेग्राउंड में या असेंबली हॉल में, तो वो एक डेफिनेट पैटर्न में आप अरेंज होते हैं, एक डेफिनेट डिस्टेंस पे एक दूसरे से रो बनाते हुए अरेंज होते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड में कभी कोच आपको एकाएक गैदर होने को करे तो एक साथ झुंड में जो आप इकट्ठे होते हैं, तो ग्राउंड में जो गेम के समय एक साथ झुंड में किसी पर कोच को चारों तरफ घेरते हुए इकट्ठा होते हैं, दैट इज एमार्फस सॉलिड। और जो असेंबली है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपकी असेंबली का एक डेफिनेट शेप होता है, जबकि जब आप एमार्फस फॉर्म में अरेंज होते हैं, झुंड में अरेंज होते हैं, तो वहां कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। बार बार कॉल करने पे एक रैंडम शेप बनेगा, लेकिन रोज की असेंबली का एक डेफिनेट शेप होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक डेफिनेट अरेंजमेंट शो करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो डेफिनेट अरेंजमेंट होगा उसको हम कहते हैं कि इसमें ऑर्डर पाया जाता है, और इसी को हम कहते हैं कि इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। यानी पूरे में देखेंगे, इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाएगा और शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाएगा, दोनों पाया जाएगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या मतलब हुआ इसका कि पूरे क्रिस्टल में देखेंगे तो हर जगह एक डेफिनेट पैटर्न है, और थोड़े जगह में भी देखेंगे तो डेफिनेट पैटर्न है। वही पैटर्न पूरे क्रिस्टल में रिपीट किया जा रहा है। यानी मुझे अगर थोड़े डिस्टेंस का पैटर्न पता हो तो मैं तीनों डायरेक्शन में अरेंजमेंट का पैटर्न बता सकता हूं। लेकिन जो एमार्फस सॉलिड्स होते हैं उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। यानी यहां पर प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो नो ऑर्डर या नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा ऑर्डर मिल सकता है, तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर मे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो एमार्फस सॉलिड में कोई ऑर्डर नहीं होता है, या कभी कभी शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होता है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होता है। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इफ आई कट दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एक प्लेन के फॉर्म में अरेंज है, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लेन। देख रहे, तो अगर मैं एक शार्प एज टूल ले लूं और एक कोई नाइफ ले लूं और उससे यहां लगाकर इस पे प्रेशर अप्लाई करूं तो इट विल कट अ स्मूथ प्लेन, एक पूरा स्मूथ प्लेन, ये हिस्सा पूरा कट के निकल जाएगा और एक स्मूथ सरफेस हमको मिलेगा। ये पूरा का पूरा क्रिस्टल में से इतना हिस्सा निकल जाएगा एंड वी विल गेट ए स्मूथ प्लेन। लेकिन जो एमार्फस सॉलिड है उस एमार्फस सॉलिड में अगर मैं यहाँ पे नाइफ लगाऊंगा तो एक रैंडम प्लेन कट होगा
I will not get a smooth plane. यानी when cut with a sharp edge tool, crystalline solid will give smooth plane. It gives smooth plane when cut with a sharp edge tool. Sharp edge tool. और ये कैसा सरफेस देता है? ये रफ या इर्रेगुलर शेप, इर्रेगुलर सरफेस देता है व्हेन कट विथ अ शार्प एज टूल। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है? एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी देखें, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो। यानी इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, और इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। लेकिन अगर वही एमार्फस में देखें तो ये आइसोट्रॉपिक होता है, यानी इनकी यही प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में भी सेम होगी। इस डायरेक्शन में भी वही होगा, इस डायरेक्शन में भी वही होगा, इस डायरेक्शन में भी वही होगा। यानी crystalline solids, they are anisotropic. It means they shows different physical properties like refractive index, tensile strength or electrical conductivity in different directions. Why it is due to? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में जाने पे अलग अलग टाइप के पैटर्न मिलते हैं। जैसे यहाँ से इतनी दूरी पे एक मॉलिक्यूल मिल रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस बदल जाएगा, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस बदल जाएगा। यानी यहां से इतनी दूरी पे ये मॉलिक्यूल मिलेगा, ये डिस्टेंस अलग अलग है, तो अलग अलग डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। जबकि जो एमार्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है, क्योंकि उसके अगर किसी एक सेंट्रल एटम को ले लें तो उसमें चारों डायरेक्शन में लगभग इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल मॉलिक्यूल होते हैं या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। इसलिए उनकी ये प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग अलग डायरेक्शन में भी क्या होती है? सेम होती है। So amorphous solids are isotropic while crystalline solids are anisotropic. Very important property. Next one is कि जो amorphous solid crystalline solid होता है उसका एक melting point जो होता है वो fix होता है, sharp melting point। ये चौथी प्रॉपर्टी है, sharp melting point। जबकि ये जो amorphous solid है it melts over a range of temperature, over a range of temperature। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल ले लीजिए आप, ग्लूकोज है या फिर NaCl है, और इसका जैसे प्लास्टिक ले लीजिए, रबर है। तो अगर मैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में NaCl या ग्लूकोज को मेल्ट कराऊंगा, सपोज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मेरे पास A है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 110 है, इसका मतलब ये हुआ कि 109 तक जब मैं हीट करूंगा तो ये सॉलिड मेल्ट नहीं करेगा। जैसे ही 110 पे जाएगा अब ये मेल्ट होना शुरू होगा, और जब वो मेल्ट होगा उस समय टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जो भी आप हीट देंगे वो स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में सॉलिड के पास जाता रहेगा, और जब सारा का सारा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, तब फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, सिर्फ 110 पे ये पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा। लेकिन जब हम क्रिस्टलाइन एमार्फस सॉलिड को लेते हैं तो वो एक रेंज में, जैसे कोई प्लास्टिक लेकर के आप हीट करना शुरू करें या रबर लेके हीट करना शुरू करें तो पहले वो सॉफ्टन होना शुरू होता है, थोड़ा नरम होगा, थोड़ा और नरम होगा, थोड़ा और नरम होगा, और धीरे धीरे मेल्ट करके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। ये धीरे धीरे एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट करता है, जबकि क्रिस्टलाइन बिल्कुल शार्प टेम्परेचर पे मेल्ट करता है। इसीलिए जब हम इसके कूलिंग कर्व्स बनाते हैं यानी ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। उसमें एक डिसकंटिन्यूटी मिलेगी,